Welcome to Zish Stories. तो रोहित जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा घर पसंद आया होगा। ये पूरा घर आपका है, मगर याद रहे इस घर के ऊपर वाला कमरा आप यूज नहीं कर सकते। उस कमरे की चाबी मेरे पास रहेगी। मकान मालिक की बात सुनकर सोनाक्षी उनसे कहती है, आखिर उस कमरे में ऐसा भी क्या है जो आप हमें उस कमरे की चाबी नहीं दे रहे? वैसे कुछ राजों को राज ही रहना चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। उस कमरे में एक चुड़ैल का साया है। क्या आपको अभी भी उस कमरे की चाबी चाहिए? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए वो चाबी, आप अपने पास ही रखें। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। अपनी सास को यूं डरता देखकर सोनाक्षी भी उसे छेड़ने लगती है। माँ जी, पता है चुड़ैलें ना डरने वालों को और भी ज्यादा डराती हैं। सोनाक्षी, मॉम को मत डराओ। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चुड़ैले वुड़ैले कुछ नहीं होती। तो मिस्टर रोहित, हम कुछ बातचीत कर लें इस बारे में। जी क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। चुड़ैल वाली बात सुनकर सरला बहुत घबरा जाती है। चलिए माँ जी, खाना तैयार है। आप अभी भी चुड़ैल के बारे में सोच रही हैं क्या? बहू, तुम्हें तो पता है मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या होगा अब। माँ जी, आप टेंशन ना लें। आए आप खाना खा लें, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग रात को सो जाते हैं। सोनाक्षी और रोहित तो सो गए थे, मगर सरला को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी आदत थी रात को 12 बजे खाना खाने की। रोज तो वो अपनी बहू को उठा देती खाना बनाने के लिए, मगर आज तो डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रही थी। क्या करूं, भूख के मारी जान निकली जा रही है, और ऊपर से इस घर में चुड़ैल का साया। अब बहू को उठाने भी नहीं जा सकती, ऐसा ना हो चुड़ैल मुझे पकड़ ले। ये सोचकर सरला सो जाती है। रात को ठीक 12 बजे उफ, ये किसकी आवाजें आ रही हैं? लगता है वो चुड़ैल रो रही है। उफ, ये क्या मुसीबत है, अब सोने भी नहीं देगी। रोहित को भी यही घर मिला था रहने के लिए, खुद तो नींद की गोली खाकर सो गया और मंड दिया इस चुड़ैल को मेरे सर पर। ऐसे ही सोनाक्षी बड़बड़ाते हुए सो जाती है, मगर फिर भी चुड़ैल की आवाजें नहीं रुकती। अब अगर एक दिन की बात होती तो समझ आता, मगर अब ये रोज रोज होने लगा। रोज रात के 12 बजे आवाजें शुरू हो जाती, जिससे पूरे घर वाले परेशान हो गए। अब तो इस चुड़ैल का रोज का ही हो गया है, पता नहीं किस जन्म के बदले ले रही है ये मुझसे। दिन भर घर के काम करो और रात को इसका रोना धोना सुनो। सुकून नामी चीज ही नहीं है इस घर में। या तो ये मुझे मार डाले या मैं इसे मार डालूंगी। आज तो मैं इसकी सारी तकलीफें खत्म करके ही दम लूंगी। सोनाक्षी जब बाहर आती है तो देखती है उसकी सास भी खड़ी थी। माँ जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता, चलकर इससे बात करते हैं। इसके अंदर भी तो दिल होगा, हम बात करेंगे तो समझ जाएगी। नहीं बाबा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, तुम खुद ही जाकर बात करो। फिर सोनाक्षी अकेले ही बात करने ऊपर चली जाती है। देखो तुम चुड़ैल भूत जो भी हो,
आखिर तुम्हारे अंदर भी तो दिल होगा, तुम चुप क्यों नहीं कर जाती? क्या हो गया है? तुम्हारा रोज क्यों मातम शुरू हो जाता है? हमें सोने दो, आखिर तुम्हारा भी तो दिल होगा, तुम्हें भी तो समझ होनी चाहिए। हमें कितनी परेशानी हो रही है तुम्हारी वजह से। सोनाक्षी का इतना कहना ही था कि वहाँ सन्नाटा छा जाता है और तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और उस चुड़ैल का साया सोनाक्षी के अंदर आ जाता है। जब काफी देर तक सोनाक्षी नीचे नहीं आती तो उसकी सांस घबराने लग जाती है और डरते डरते ऊपर जाती है। सोनाक्षी बहू, सोनाक्षी बहू, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं वहाँ नीचे परेशान हो रही थी, तुमने बात की उससे? अब ये बुत बनकर क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं दे रही? सोनाक्षी बहू, क्या हुआ, क्या हो गया? सरला की बात सुनकर सोनाक्षी पीछे मुड़कर देखती है। सोनाक्षी की आंखें देखकर सरला डर जाती है। बुढ़िया, तू बोलती बहुत है, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये तो डर गई। रोहित बेटा, रोहित, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। क्या हुआ मॉम, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या हो गया है? रिलैक्स हो जाए मॉम। सोनाक्षी चुड़ैल बन गई है, अब वो मेरे पीछे आ रही है मुझे सबक सिखाने के लिए, मुझे बचा लो बेटा उससे। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? सोनाक्षी चुड़ैल कैसे बन गई? अरे ओ बुढ़िया, कहाँ है तू? सोनाक्षी, ये तुम्हें क्या हो गया है? लगता है तू भी अंधा हो गया है। मैं सोनाक्षी नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। फिर रोहित भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। सोनाक्षी, सोनाक्षी उठो, तुम ठीक तो हो ना? सोनाक्षी को होश आ जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहित जी, परेशान ना हो आप। वैसे वो चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल को मैंने हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया है मंत्र पढ़ के, अब वो हमें परेशान नहीं करेगी। अरे माँ जी आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? सच सच बताओ बहू, अंदर चुड़ैल तो नहीं है? आइए आइए माँ जी, अब चुड़ैल यहाँ वापस नहीं आएगी। देखिए मैंने कमरे को कितनी अच्छे से सेट कर दिया है। फिर सरला अपने बहू और बेटे के साथ उस चुड़ैल वाले कमरे में आ जाती है। उस दिन के बाद से वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब।